सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेल कूद पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ टोटल 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो क्वेश्चन में बार बार पेपर में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फाउल शब्द जो है वो फुटबॉल से भी जुड़ा है, बास्केटबॉल से भी जुड़ा है और हॉकी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, यानी जो ऑप्शन नंबर हमारा डी कहता है कि सभी हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राइडर कप जो है वो गोल्फ के खेल में दिया जाता है। याद रखना है, राइडर कप गोल्फ के खेल में दिया जाने वाला कप है। अगला प्रश्न है, गगन अजीत सिंह किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो हॉकी के खिलाड़ी है। गगन अजीत सिंह जो है वो हॉकी खेल के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली किस खेल से जुड़े थे? तो इसका राइट जवाब है मुक्केबाजी से। मोहम्मद अली जो है वो मुक्केबाजी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, एरो किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो तीरंदाजी में। याद रखना है, तीरंदाजी में यूज़ होने वाला ये वर्ड है एरो। अगला प्रश्न है, लॉन्ग जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो है एथलीट्स। एथलीट्स से संबंधित है लॉन्ग जंप। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल के खेल से संबंधित है आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर की उपाधि किस खेल में दी जाती है? तो इसका राइट जवाब है, शतरंज के खेल में दी जाती है ग्रैंड मास्टर की उपाधि। याद रखना है, ग्रैंड मास्टर की उपाधि देते हैं ग्रैंड मास्टर शतरंज के खेल में। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्राप्री किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है एथलीट से। गोल्डन ग्राप्री जो है वो एथलीट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 किस देश ने जीता था? तो वो था फ्रांस। 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो फ्रांस देश ने जीता था। अगला प्रश्न है, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं साइकिलिंग से। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग साइकिलिंग खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, ट्रॉफी ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो वो खेल है क्रिकेट का खेल। ट्रॉफी जो है ईरानी कप वो क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब है, साइकिलिंग के खेल से संबंधित है ड्राफ्टिंग शब्द का। अगला प्रश्न है, सर्विस कोर्ट किस खेल से जुड़ा है? तो राइट जवाब है, सर्विस जो है वो सर्विस कोर्ट टेनिस भी है और बैडमिंटन, ये दोनों खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी कहता है ए और बी दोनों, तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंट रेस कितनी दूरी की होती है? तो है 100 से 200 मीटर की होती है। स्प्रिंट रेस जो है वो 100 से 200 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो है वो बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है, टेनिस के खेल से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द का। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में खेल का समय कितना होता है? तो वो 90 मिनट का होता है। फुटबॉल में जो खेल का समय है वो 90 मिनट का होता है, यानी 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया में। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो मलेशिया में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, फ्लिक शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है हॉकी के खेल से। फ्लिक शब्द जो जुड़ा है वो है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है,
T20 क्रिकेट का पहला मैच किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। T20 क्रिकेट का जो पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से है? तो वो है मणिपुर राज्य से। बॉक्सर मैरी कॉम जो है वो मणिपुर राज्य से है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल का खेल किस देश में शुरू हुआ? तो वो है अमेरिका देश ने शुरू किया था बास्केटबॉल का खेल। अगला प्रश्न है, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया पहली बार कब आयोजित हुए? तो वो 1924 में। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया जो है वो 1924 में पहली बार आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है, गोल्डन स्पाइक अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलीट से संबंधित है। गोल्डन स्पाइक अवार्ड जो है वो एथलीट से संबंधित अवार्ड है। अगला प्रश्न है, हॉकी में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब है 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पहला आयोजन है वो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रोनाल्डिनो किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। रोनाल्डो, याद रखना है, रोनाल्डो का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, क्लीन बोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है। क्लीन बोल्ड शब्द का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है, ड्यूस कोर्ट किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है। ड्यूस कोर्ट जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, वसीम अकरम किस देश के खिलाड़ी है? तो वो पाकिस्तान। वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान देश के खिलाड़ी है, वसीम अकरम। अगला प्रश्न है, ऑफसाइड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑफसाइड का याद रखना है, क्रिकेट का खेल ऑफसाइड शब्द है, क्रिकेट के खेल में होता है। अगला प्रश्न है कि जूडो खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो जापान में हुआ था। जूडो खेल का जो उद्गम है वो जापान देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो दुबई में स्थित है। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्व किस देश का शब्द है, किस खेल का? तो वो है सर्व जो है वो टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये तीनों में उपयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सभी। सर्व जो है वो सभी में उपयोग होता है, टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल में। अगला प्रश्न है, बीजिंग ओलंपिक 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो राइट जवाब है 3 पदक जीते थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने 3 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, एशेज सीरीज कितने टेस्ट मैच की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। एशेज सीरीज जो है वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज होती है। अगला प्रश्न है, किंग ऑफ फुटबॉल किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है पेले को। किंग ऑफ फुटबॉल कहा जाता है पेले को। अगला प्रश्न है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो फुटबॉल भी और हॉकी ये दोनों से संबंधित है पेनल्टी स्ट्रोक का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, याद रखना है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने कितने टेस्ट शतक बनाए हैं? तो वो है 51। टोटल 51 टेस्ट शतक लगाए हैं सचिन तेंदुलकर ने। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप किसने जीता था? तो वो था भारत देश, जिसने पाकिस्तान को हराकर T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, स्मैश शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो वो सभी में होता है, यानी बैडमिंटन, टेनिस और वॉलीबॉल ये तीनों में उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी में। अगला प्रश्न है, सिकंदराबाद किस खेल का केंद्र है?
तो वो बैडमिंटन खेल का केंद्र है सिकंदराबाद बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है एथलीट से। डिस्कस थ्रो जो है वो एथलीट्स खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत ने पहला पदक किस वर्ष जीता था? तो वो सन 1900 में जीता था। ओलंपिक में भारत ने अपना पहला जो पदक है वो सन 1900 में जीता था। अगला प्रश्न है लाला अमरनाथ किस खेल से जुड़े थे? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़े थे। लाला अमरनाथ का संबंध था क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है सुपर सीरीज किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है सुपर सीरीज का। अगला प्रश्न है फ्री थ्रो किस खेल से जुड़ा है? तो वो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है फ्री थ्रो। याद रखना है बास्केटबॉल है फ्री थ्रो। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉल किस खेल में दी जाती है? तो वो फुटबॉल के खेल में दी जाती है गोल्डन बॉल। याद रखना है फुटबॉल का खेल है गोल्डन बॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का जो विजेता था वो था इंग्लैंड। अगला प्रश्न है लाल कार्ड किस खेल में दिखाया जाता है? तो जो है फुटबॉल और हॉकी दोनों में दिखाया जाता है लाल कार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। लाल कार्ड जो है वो बी और सी दोनों है। अगला प्रश्न है गोल पोस्ट किस खेल में होता है? तो वो जो है वो फुटबॉल में भी होता है और हॉकी में भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों फुटबॉल और हॉकी। अगला प्रश्न है ट्रिपल जंप किस खेल से संबंधित है? तो वो है एथलीट्स। एथलीट्स से संबंधित है ट्रिपल जंप का। अगला प्रश्न है पदक तालिका किस खेल प्रतियोगिता में होती है? तो वो होती है ओलंपिक में। पदक तालिका जो है वो ओलंपिक खेल में होती है। अगला प्रश्न है भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो है टोटल 8। टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में। अगला प्रश्न है स्लैम डंक किस शब्द का यानी किस खेल का शब्द है? तो वो है बास्केटबॉल में उपयोग होता है स्लैम डंक का। याद रखना है स्लैम डंक है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है क्रिकेट में डक का मतलब क्या होता है? इसमें डक का मतलब होता है कि शून्य रन बनाना, यानी 0 पर आउट हो जाना है डक का मतलब। अगला प्रश्न है बॉडी चेक किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है हॉकी के खेल से। बॉडी चेक का जो वर्ड है वो है हॉकी के खेल से जुड़ा हुआ शब्द। अगला प्रश्न है फाउल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फाउल जो है वो फुटबॉल में भी होता है और बास्केटबॉल में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों सही जवाब है, जो कि ऑप्शन डी बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला एशियाई खेल कब आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1951 में, यानी 1951 में पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है गोल्डन गर्ल किसे कहा गया है? तो वो है पीटी उषा को। याद रखना है गोल्डन गर्ल कहा गया है पीटी उषा को। अगला प्रश्न है हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो वो खेल है फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी और हॉकी भी, ये तीनों खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी जो सभी बोल रहा है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुपर ओवर किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है क्रिकेट के खेल से। सुपर ओवर क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। जब एक टीम स्कोर बनाती है और दूसरा टीम भी वही स्कोर बनाती है, दोनों का सेम सेम स्कोर होता है, तब क्रिकेट में सुपर ओवर होता है। अगला प्रश्न है ब्लॉक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो एथलीट्स यानी दौड़ से संबंधित है ब्लॉक्स शब्द। अगला प्रश्न है सडन डेथ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से भी है, फुटबॉल से भी है, गोल्फ से भी है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ सभी से संबंधित है सडन डेथ। अगला प्रश्न है WWE किस खेल से संबंधित है? तो वो कुश्ती से, कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंधित है। WWE का संबंध रेसलिंग से। अगला प्रश्न है वॉली शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वॉली जो शब्द है
वो वॉलीबॉल से भी जुड़ा हुआ है और टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 32 मोहरे होते हैं। अगला प्रश्न है, डनक शॉट किस खेल में होता है? तो वो होता है बास्केटबॉल में। डनक शॉट जो है वो बास्केटबॉल के खेल में होता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है, गोल्डन बूट फुटबॉल का खेल। राउंडर किस खेल से संबंधित है? तो वो बेसबॉल के खेल से संबंधित है राउंडर। अगला प्रश्न है, फ्री किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा है फुटबॉल के खेल से। फ्री किक का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है और वो जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C.K. नायडू। क्रिकेट में भारत का जो पहला टेस्ट कैप्टन था वो था C.K. नायडू। अगला प्रश्न है, फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो ताइक्वांडो की तकनीक है। फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो की तकनीक है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है दौड़ से। स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1987 में, यानी 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार भारत में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो वो है 20-20 मिनट का होता है। कबड्डी मैच की जो अवधि है वो 20-20 मिनट की होती है। अगला प्रश्न है कि ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो राइट जवाब है सभी से जुड़ा हुआ है, जो कि है टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये तीनों से जुड़ा हुआ है ड्यूस शब्द। तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफेंस ऑफ द लाइन्स किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। डिफेंस ऑफ द लाइन शब्द जो है वो फुटबॉल से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। बल्लेबाजी की दीवार कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। अगला प्रश्न है, शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतारोहण से संबंधित थे। शेरपा तेंजिंग का संबंध था पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। वैसे भी आधिकारिक तौर पे कबड्डी नहीं है, लेकिन कबड्डी को हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पे हॉकी नहीं है। वैसे माना जाता है कि हॉकी है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वह है सचिन तेंदुलकर। वो प्रथम खिलाड़ी है जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न है, मिट्टी का पहलवान किसे कहा जाता है? तो वो है दारा सिंह को। मिट्टी का पहलवान दारा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से संबंधित है यूएस ओपन का। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो इसका राइट जवाब है करमन मल्लेश्वरी। करमन मल्लेश्वरी थी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? तो वो है लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट होता है एलबीडब्ल्यू का पूरा रूप। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो वो थे चेतन शर्मा। क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे चेतन शर्मा। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई किस खेल की शैली है? तो वो तैराक की शैली है बटरफ्लाई। याद रखना है, बटरफ्लाई है तैराकी से संबंधित शब्द। अगला प्रश्न है कि 2016 ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे?
तो वो शहर था रियो डी जेनेरियो में हुए थे ओलंपिक खेल 2016 के। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, जो कि ब्राज़ील देश में है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? वो हुआ था सन 1930 में। फुटबॉल में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो वो है कराटे खेल से जुड़ा हुआ शब्द है ब्लैक बेल्ट। याद रखना है, ब्लैक बेल्ट कराटे से जुड़ा है। क्रिकेट में टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? तो 5 दिन खेला जाता है। क्रिकेट में जो टेस्ट मैच है वो 5 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि हॉकी का मैदान कितना लंबा होता है? तो वो है 91.4 मीटर का होता है हॉकी का मैदान, 91.4 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने 2 पदक जीता, एक रजत और एक कांस्य, यानी एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। फुटबॉल में हैंड ऑफ गॉड किस खिलाड़ी से जुड़ा हुआ शब्द है? तो वो है मैराडोना से। हैंड ऑफ गॉड है मैराडोना से संबंधित शब्द। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में अधिकतम कितने अंकों का एक गेम खेला जाता है? तो वो है 11 अंकों का एक गेम खेला जाता है टेबल टेनिस में। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में भारत ने किस देश को हराया था? तो वो थे वेस्ट इंडीज। भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था 1983 के वर्ल्ड कप में। अगला प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो है वो क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई ट्रॉफ़ी है। अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं धनराज पिल्लई, हॉकी का खेल। अगला प्रश्न है कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है बॉक्सिंग। मैरी कॉम का जो संबंध है वो बॉक्सिंग के खेल से है। अगला प्रश्न है कि नडाल यानी राफेल नडाल किस खेल के खिलाड़ी है? तो सही जवाब है टेनिस के खेल के खिलाड़ी है राफेल नडाल। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वो क्रिकेट है। भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो खेल है वो क्रिकेट का खेल है। अगला प्रश्न है कि कुश्ती को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो उसे रेसलिंग कहा जाता है। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रिले रेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 4 खिलाड़ी होते हैं। रिले रेस में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट जवाब है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है फीफा का मुख्यालय। अगला प्रश्न है ट्रॉफ़ी कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है गोल्फ के खेल से। ट्रॉफ़ी कप का जो संबंध है वो गोल्फ के खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैच पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो राइट जवाब है टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है मैच पॉइंट, टेनिस का खेल। अगला प्रश्न है ड्रिबलिंग किस खेल की तकनीक है? तो जो तकनीक है वो फुटबॉल की भी है और हॉकी की भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ड्रिबलिंग शब्द है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि नो बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है नो बॉल शब्द का। याद रखना है नो बॉल जो है वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित शब्द। अगला प्रश्न है डेविस कप में कितने टीमें हिस्सा लेती है? तो वो 18 टीमें हिस्सा लेती है डेविस कप में। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। गगन नारंग जो है वो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो गोल्फ के खेल से जुड़ा है राइडर कप। याद रखना है गोल्फ का खेल है राइडर कप। अगला प्रश्न है कि सैयद मोदी किस खेल से जुड़े हैं? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हैं। सैयद मोदी जो है वो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी है। लॉन टेनिस का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था
इंग्लैंड देश से। लॉन टेनिस का जो संबंध है वो इंग्लैंड देश से है। अगला प्रश्न है कि पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो थे फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे पेले। याद रखना है, फुटबॉल से पेले। भारतीय टेनिस क्वीन किसे कहा जाता है? तो है सानिया मिर्ज़ा को। भारतीय टेनिस क्वीन कहा जाता है सानिया मिर्ज़ा को। अगला प्रश्न है कि बालकनी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो खेल है क्रिकेट का खेल। बालकनी शब्द जो है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 2014 में। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 से। अगला प्रश्न है कि स्टैन स्मिथ किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से है। स्टैन स्मिथ जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? तो स्नूकर बिलियर्ड्स, स्नूकर से जुड़े हुए हैं पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे टोक्यो में। 2020 का जो ओलंपिक खेल था वो टोक्यो में हुआ था। अगला प्रश्न है एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली सीरीज़ है एशेज सीरीज़। अगला प्रश्न है कि डर्बी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है डर्बी शब्द। अगला प्रश्न है बेबी ऑफ इंडियन क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो वो है सचिन तेंदुलकर को कहते हैं बेबी ऑफ इंडियन क्रिकेट। अगला प्रश्न है सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। याद रखना है, सुब्रतो कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो वो क्रिकेट के खेल को, याद रखना है, क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। अगला प्रश्न भारतीय फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स किसने कहा था? वो था AIFF ने कहा था फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो वो 4 वर्षों में होता है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है रणजी ट्रॉफी। याद में रखना है, क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो वो हुए थे भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है भारत में क्रिकेट का संचालन कौन करता है? तो है BCCI। भारत में क्रिकेट का संचालन करने वाला जो बोर्ड है वो है BCCI। अगला प्रश्न है फेड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो है टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है फेड कप, टेनिस का खेल। अगला प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। थॉमस कप है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है डेविस कप। अगला प्रश्न है विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ था। विश्व कप क्रिकेट का पहला जो विजेता था वो था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वो था सन 1928 में जीता था पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज पर। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो भारत में हुआ था। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो भारत देश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो खेला जाता है इंग्लैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो कतर में हुआ था। फीफा विश्व कप जो कि फुटबॉल का है, फीफा जो है वो फुटबॉल के खेल से है, तो वो 2022 का जो आयोजन है वो कतर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में एक गेम में कितने अंकों का होता है? तो वो 22 अंकों का होता है। बैडमिंटन खेल जो है वो 21 अंकों का एक गेम होता है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था?
तो सही जवाब है सन 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो उसे लगते हैं 11 खिलाड़ी। फुटबॉल के खेल को 11 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का विजेता कौन था? तो वो थे भारत। भारत ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1896 में, यानी 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने खेल पर आधारित ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।